एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशंस। पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई फॉलोइंग्स नंबर्स आज रेशनल और इरेशनल। ये सारे नंबर को हमें शो करना है, क्लासिफाई करना है वेदर दे आर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। ओके, तो पहला नंबर क्या है? 2 माइनस रूट 5। देखो 2 माइनस रूट 5 कौन सा नंबर है, रैशनल या इरेशनल? देखो 2 इज ए रैशनल नंबर, 2 इज ए रैशनल नंबर एंड रूट 5 क्या होता है? अन इरेशनल नंबर। We know that subtraction of a rational number and an irrational number is an irrational number. Subtraction of a rational number and an irrational number is an irrational number. Therefore 2 minus root 5 is an irrational number. तो 2 minus root 5 क्या हुआ? irrational number. राइट? ऐसा समझ में। सेकंड क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट 1 का डबल आई 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23। देखो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर हमें कितना मिला? 3। 3 इज व्हाट? 3 इज ए रैशनल नंबर, हेंस इट इज ए रैशनल नंबर। राइट? नेक्स्ट ट्रिपल आई 2 रूट 7 अपॉन रूट 7। रूट 7 कैंसल, ओनली 2 आंसर मिला है, तो 2 इज व्हाट? 2 इज ए रैशनल नंबर। ओके, तो देयरफॉर दिस नंबर इज ए रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का आई भी 1 अपॉन रूट 2। ओके, यहाँ पे 1 अपॉन रूट 2 में 1 इज ए रैशनल नंबर, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। डिवीजन ऑफ ए रैशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देयरफॉर 1 अपॉन रूट 2 इज एन irrational number. Irrational number. Okay. Next question 2 pi. 2 pi में 2 is a rational number, pi is an irrational number. तो multiplication of a non-zero rational number, 2 is a non-zero rational number. Multiplication of a non-zero rational number with an irrational number is an irrational number. Therefore 2 pi क्या होगा? 2 pi is an irrational number. Right? Next question number 2 देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखो 2 का आई 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2। ओके, 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 अगेन रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। ओके, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 जा 6, 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2, रूट 3 इंटू 2 रूट 3 2 प्लस रूट 3 रूट 2 रूट 6, ऐसे ही रखो, रूट 3 इंटू रूट 2। अच्छा, तो 6 ये हो गया 3 रूट 2, ये 2 रूट 3 प्लस रूट 3 रूट 2 रूट ए रूट बी, क्या हो रहा था? ए बी का रूट ओवर, होल रूट ओवर। अच्छा, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा? रूट 6। सेकंड क्वेश्चन 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। वी नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। राइट? ओके, तो यहाँ पे ए प्लस बी इसको ले लो, ए माइनस बी, ए के जगह पर ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू 6। ओके, नेक्स्ट 2 का ट्रिपल आई रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। वी नो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये हुआ, यहाँ पे इसको ए मान लो, लेट ए इज इक्वल टू रूट 5, बी इज इक्वल टू रूट 2। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? पहला टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर 5, ये 2, ये क्या हो जाएगा? रूट 10। सिंस रूट ए रूट बी इज इक्वल टू होल रूट ओवर ऑफ ए बी प्लस 2 का रूट 2 का होल स्क्वायर 2। तो अभी क्या करना है?
रेशनल पार्ट को रेशनल पार्ट के साथ ऐड कर लो, 5 + 2 7, 2 रेड 10। ओके, देन देखो 2 का IV √5 - √2, √5 + √2, since a² - b² is equal to a + b and a - b, ये a - b a प्लस, तो ये क्या हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ओके, तो 5 - 2 इज इक्वल टू 3 आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, recall pi is defined as the ratio of the circumference say c of a circle to its diameter say d, that is pi is equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये गिवेन है। पाई इज व्हाट, सी अपॉन डी। तो सी क्या होता है, सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल। डी क्या होता है, डायमीटर, डायमीटर ऑफ ए सर्कल। अच्छा, तो सर्कमफरेंस को डायमीटर के साथ डिवाइड करो, सर्कमफरेंस अपॉन डायमीटर। तो एक सर्कल का सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस है, 2 2 कैंसिल, r कैंसिल, तो आंसर ही पाई। तो पाई इज व्हाट, पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये हमें मिला है। तो इस हिसाब से पाई इज ए रैशनल नंबर। पाई इज व्हाट, पाई इज ए rational number. The number which can be represented in the form of p upon q, which can be written in the form of p upon q, is known as rational number. तो circumference upon diameter, तो ये दोनों का जो डिवीजन है वो रैशनल नंबर हो गया। बट पाई का एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, पाई इज इक्वल टू 3.141, ऐसे ही इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो पाई इज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, देयरफॉर पाई इज व्हाट, पाई इज इरेशनल नंबर। पाई इज व्हाट, पाई इज ए इरेशनल नंबर, पाई इज ए इरेशनल नंबर। बट इस हिसाब से हमें पाई इज ए रैशनल नंबर मिला। तो क्वेश्चन बाद में क्या दिया है, दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल वी रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन? यहाँ पे एक्चुअली पाई इरेशनल नंबर होता है, बट यहाँ पे हमें रैशनल नंबर मिल रहा है। तो ये कंट्राडिक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे हम? देखो, ये जो सर्कमफरेंस, किसी सर्कल का सर्कमफरेंस, किसी सर्कल का डायमीटर मेजर करने के लिए हमें जो डिवाइस यूज करते हैं वो हमें क्या देता है, एक अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू देता है। हमें क्या मिलता है, एक अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू ही मिलता है। ओके, जो डिवाइस हम यूज करते हैं वो अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू, वो एक्चुअल रैशनल वैल्यू नहीं होता है, एक अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू मिलता है। तो इसीलिए हमें ये इधर आंसर रैशनल वैल्यू मिलता है। बट ट्रू क्या होता है ना, सी में भी इरेशनल, डी में भी इरेशनल, और बोथ सी एंड डी में भी इरेशनल, में भी इरेशनल। तो इसमें चांसेस क्या है, सी इरेशनल हो सकता है, डी इरेशनल हो सकता है, और बोथ सी एंड डी इरेशनल हो सकता है। अगर दोनों में बोथ इरेशनल हो जाएगा तो आंसर इरेशनल नंबर होगा। अगर दोनों में कोई एक का वैल्यू इरेशनल होगा, इधर सी इरेशनल और डी इरेशनल, तो अब भी आंसर इरेशनल मिलेगा। तो देयर इज नो कंट्राडिक्शन इन सेइंग दैट पाई इज इरेशनल नंबर। ओके, तो इसको लिखेंगे कैसे, प्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो सॉल्यूशन, देखो इसको कैसे लिखना है आंसर को। When we measure the length with a scale or any other device, we only get an approximate rational value. Okay, so we may not realize that in C and D, which one is irrational. So either C or D is irrational. Hence, C upon D is irrational. That is, pi is irrational. Hence, there is no contradiction in saying that pi is what? Irrational. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट √9.3 और नंबर लाइन। √9.3 को हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। देखो कैसे होता है। पहला स्टेप, ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 9.3 यूनिट। ए बी 9.3 यूनिट ले लो। ए बी एक लाइन ड्रॉ करो जिसका मेजरमेंट है 9.3 यूनिट। सेकेंड पॉइंट,
मार्क ए पॉइंट सी व्हिच इज 1 यूनिट फ्रॉम बी। बी से 1 यूनिट एक सी पॉइंट मार्क करना है, तो बी सी कितना रहता है 1 यूनिट। अच्छा, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अभी ए सी का मिड पॉइंट हमें ढूंढना है। मिड पॉइंट कैसे ढूंढते हैं, देखो ये एक लाइन होता है, लाइन का मिड पॉइंट कैसे ढूंढते हैं, यहाँ पे कंपास का पॉइंट, यहाँ पे पेंसिल का पॉइंट, ऐसे ही कट करो, ऐसे ही कट करो, यहाँ पे अगेन कंपास का पॉइंट कट करो, ये हो गया मिड पॉइंट। ओके, तो ऐसे ही इसका ए और सी का मिड पॉइंट ढूंढना है, तो ए में कंपास का पॉइंट, सी में पेंसिल का पॉइंट, थोड़ा कम करके ऐसे आर्क ड्रॉ करो। ओके, अगेन सी पे कंपास का पॉइंट रख के ऐसे ही आर्क ड्रॉ करो, तो ये हो गया मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का नाम क्या है, नेम्ड इट ओ, तो हो गया। अभी ओ को सेंटर लेके ओ सी को रेडियस लेके हमें सेमी सर्कल ड्रा करना है, हो गया सेमी सर्कल। नाउ एट बी ड्रॉ परपेंडिकुलर एट बी, तो बी में हमें परपेंडिकुलर ड्रा करना है विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटेक्टर। बी में एक 90 डिग्री ड्रा करो ऐसे, व्हिच विल कट द नंबर लाइन एट डी, सॉरी व्हिच विल कट द सेमी सर्कल एट डी। सेमी सर्कल जो परपेंडिकुलर बी पे ड्रा करना है, तो बी ड्रा करने के बाद ये सेमी सर्कल को डी पॉइंट पे कट करेगा। अभी बी डी का मेजरमेंट कितना हो गया 9.3 का रूट ओवर। अभी बी डी क्या है 9.3 का रूट ओवर। 9.3 का रूट कहाँ से कहाँ तक हमें मिल गया बी डी। तो अभी क्या करना है, बी से सी क्या है 1 यूनिट है, तो बी को 0 ले लो। अभी सी 1 है, बी 0 है, सी 1 है, तो ये नंबर लाइन को आगे एक्सटेंड करो। बी 0, बी इज द रेफरेंस पॉइंट, सी पे 1 है, बिकॉज बी सी का डिस्टेंस क्या है 1 यूनिट हम ले चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी बी को सेंटर लेके बी डी को रेडियस लेके ऐसे ही एक आर्क कट करो, which will cut the number line at E. तो it is this point is the location of root 9.3। आया समझ में। पहले हमें क्या करना है, ए बी 9.3 ड्रॉ करना है, देन बी से सी एक पॉइंट लेना है जिसका डिस्टेंस बी से 1 यूनिट होगा, देन ए सी का मिड पॉइंट ढूंढना है, इसका नाम है ओ। अभी ओ को सेंटर लेके ओ सी को रेडियस लेके हमें एक सेमी सर्कल ड्रा करना है, देन बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है which will cut the सेमी सर्कल at D। अभी बी डी इज द रिक्वायर्ड लेंथ। ओके, तो 9.3 का रूट ओवर का लेंथ कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो अभी बी इज द रेफरेंस पॉइंट, ऑलरेडी सी 1 में है, ये 0 ले लो, तो 0 1 ऐसे ही नंबर लाइन आगे बढ़ेगा। तो बी को सेंटर लेके बी डी को रेडियस लेके ऐसे ही आर्क कट करो which will cut the number line at point D, at point E। तो E is the exact location of the root 9.3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन 1/√7, 1/√7। देखो ये डिनोमिनेटर पार्ट को हमें रैशनल करना है। देखो वी नो रूट ए इंटू रूट टू ए इज इक्वल टू ए। रूट ए इज इरेशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिल रहा है दैट इज रैशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे इसमें, मल्टीप्लाइंग √7 with both numerator and denominator, राइट। देखो 1/√7 इंटू √7, तो न्यूमरेटर पार्ट में भी √7, तो न्यूमरेटर पार्ट क्या हो गया √7/7। देखो रैशनल नंबर हो गया ये, तो डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/√7 माइनस √6। 5 का डबल आई 1/√7 माइनस √6। रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ओके, वी नो दैट। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस है, हम एक प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग √7 प्लस √6, देखो माइनस है तो प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, विथ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर we have √7 प्लस √6, नीचे √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6। तो न्यूमरेटर पार्ट ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर पार्ट में रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट बी ए माइनस बी, तो 7 - 6। तो ये डिनोमिनेटर पार्ट का आंसर क्या हो गया 1
न्यूमरेटर पार्ट में √7 प्लस √6, तो डिनोमिनेटर 1 मतलब 1 इज व्हाट, 1 इज ए रैशनल नंबर, तो डिनोमिनेटर पार्ट रैशनलाइज हो गया। नेक्स्ट थर्ड वन, 5 का ट्रिपल आई 1/√5 प्लस √2। ओके, तो इन द सेम वे मल्टीप्लाइंग, प्लस एक माइनस मल्टीप्लाई करना होगा √5 माइनस √2 विथ बोथ न्यूमरेटर and denominator. We have √5 plus √2, √5 minus √2. ओके, तो ये नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, क्या हो जाएगा a² माइनस b², √5 माइनस √2, तो ये √5 माइनस √2 न्यूमरेटर पार्ट में ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू √5 माइनस √2 अपॉन 3। देखो 3 इज व्हाट, 3 इज रैशनल नंबर, तो डिनोमिनेटर पार्ट हमारा रैशनलाइज हो गया। ओके, नेक्स्ट 5 का आई भी, 5 का आई भी 1/√7 माइनस 2। देखो वी नो √a प्लस बी √a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस b², राइट। तो नाउ मल्टीप्लाइंग √7, देखो माइनस है, कंजुगेट हमें मल्टीप्लाई करना प्लस विथ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर (1/√7 माइनस 2 √7 प्लस 2, न्यूमरेटर पार्ट में √7 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर पार्ट ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा a माइनस b², a 7 b², 4, देखो 2 का स्क्वायर 4, तो इज इक्वल टू √7 प्लस 2, 7 से 4 जाएगा 3, देखो 3 इज ए रैशनल नंबर, तो डिनोमिनेटर पार्ट हमारा रैशनलाइज हो गया। ओके।